उसका ऊपर काम का लोग एक बार भी हमारे कानून सभा में नहीं उठा। अगर कानून सभा में आपका मुद्दा उठाना है तो मजदूर का प्रतिनिधि भेजना है, मजदूर का आदमी को भेजना है। मजदूर का आदमी को भेजने के लिए आपका मदद का जरूरत है। मैं रेल मजदूर का सामने कहना चाहता हूँ, खड़गपुर है छोटा मंडिया, मिनी इंडिया हम लोग खड़गपुर को कहते हैं। हर भाषा भाषी के लोग, हर जात पात के लोग तमाम खड़गपुर में रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा लड़ाई खड़गपुर मिदनापुर को लेकर मॉडल शहर बनाओ, ये हमारा लड़ाई है। खड़गपुर में रिंग रोड करना हमारा लड़ाई है। खड़गपुर का विकास, रेल, म्युनिसिपालिटी और हमारा IIT को लेकर एक समन्वय कमेटी बनाना, ये हमारा लड़ाई है। खड़गपुर में खरीदा में अंडरपास हमारा लड़ाई है। खड़गपुर का आरामबाड़ी का अंडरपास हमारा लड़ाई है। इंदा हॉल्ट स्टेशन बनाना, इस हॉल्ट स्टेशन का हमारा लड़ाई है। इसीलिए खड़गपुर में बस्ती में रहते हैं लगभग 60 से 70 हजार लोग, जिसका मंडी का ऊपर छत नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जो 100 साल से खड़गपुर में रह रहे हैं। जो रेल बनाने के लिए दूसरे स्टेट से हमारा खड़गपुर में आए थे, आज उसका हालत देखिए। इस मुद्दा को लेकर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ हमारा कानून सभा में सवाल उठाना पड़ेगा। अगर वामपंथी लोग, बाएं बाजू लोग कानून सभा में नहीं गए तो आपका सवाल उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, इस चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में तमाम देश तैयार है। खड़गपुर का निवासी का पास हमारा अनुरोध है, रेल मजदूर का पास हमारा अनुरोध है, रेल को बचाना है तो इस सत्ता से बीजेपी को हटाना है। फिर से अगर बीजेपी सत्ता में आए तो रेल अदानी का होगा, रेल हमारा भारत सरकार का नहीं होगा। इस सरकार में तमाम पब्लिक सेक्टर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा रेलवे मजदूर का ऊपर हो रहा है, रेलवे सेक्टर का ऊपर हो रहा है, कोच से लेकर हमारा हर स्टाफ का ऊपर हो रहा है। इस सवाल में अगर आप इकट्ठा नहीं होगा तो हमारा देश बचने वाला नहीं है। रेल सबसे बड़ा पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर है। एक समय था रेलवे में नौकरी करने के लिए एक ख्वाहिश होता था कि हम बड़ा होकर पढ़े लिखकर रेलवे कर्मचारी बनेंगे, केंद्रीय सरकार का कर्मचारी बनेंगे। तमाम पेंशन व्यवस्था को बंद करने का प्रयास हो रहा है। जो अभी OPS है, ये सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट करने का प्रयास कर रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन मिलने वाला नहीं है। फिर से एक सवाल उठा हमारा देश में कि बीजेपी अगर सत्ता में आए, जो निर्मला सीतारमण का हस्बैंड जो कहा, बड़ा वाला पराक्रम कहा कि हमारा देश में अगर मोदी फिर से आए तो कोई पब्लिक सेक्टर नहीं बचेगा। तमाम पब्लिक सेक्टर वो अदानी अंबानी को सौंपने के लिए तैयार है। उससे सौदा हो चुका। हमारा देश में एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 10 सालों में 2 करोड़, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देने वाला सरकार का जो वादा था, हमारा 10 साल में 11 करोड़ मजदूर जो काम का बाहर हो चुका। खाली 2021 में 2,48,000 मजदूर को काम से बाहर किया। इस सरकार जो कहते हैं वो करते नहीं है। एक तरफ महिलाओं के ऊपर हमला, हमारा देश में एक साथ 174 संसद को पार्लियामेंट का बाहर किया गया। उन्होंने सवाल उठाया था सरकार पर। इस सरकार का ऊपर जो सवाल उठाते हैं उसको संसद का बाहर करते हैं। एक दिन में 74 को सस्पेंड किया सरकार ने। ये चाहते हैं विरोधी ना रहे, एक दल रहे, एक झंडा रहे, एक भाषा रहे, एक संविधान रहे और इसको लेकर मोदी आगे बढ़े। ये होने वाला नहीं है, हिंदुस्तान बनने वाला नहीं है। हमारा जो भीमराव अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान, उस संविधान को बचाना चाहिए। उस संविधान को लेकर हिंदुस्तान में आगे बढ़ना चाहिए। 422 सीट लड़ रहे हैं और स्लोगन देते हैं अगली बार 400 पार। मैं ये कहना चाहता हूँ, भूल जाइए मोदी जी, अगली बार तो हिंदुस्तान का बाहर करने के लिए तैयार है हमारा देश का जनता। आज सारे देश में एक नारा है कि लाया था चौकीदार और निकल गए चोरों के सरदार। हमारा देश बचाने के लिए एक चौकीदार लाए थे देशवासी
और निकल गए हो हमारा अदानी अंबानी का चौकीदार जो देश को सौंपते हैं, हमारा पूंजीपति को सौंपने के लिए तैयार होते हैं। आप सोच सकते हैं हमारा देश का 1% लोगों का हाथ में